जय श्री हरि। द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला में आज फिर से हम उसी विषय पर बात करेंगे जिस पर अभी हम कर रहे हैं स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रुल चक्र, ऊर्जा शरीर का दूसरा पड़ाव। मूलाधार चक्र के बाद जिस स्थान पर हमारी चेतना पहली बार जागती है, जहाँ हमारे पूरे संस्कारों की पिटारी खुलती है, पुरानी स्मृतियों के आधार पर जो कुछ भी मैं होने की अनुभूतियां हैं, मैं होने का भाव है, ये पहली बार अपने आप को चैतन्य पाता है इस स्वाधिष्ठान चक्र पर। विवाह और स्वाधिष्ठान चक्र का आपस में क्या संबंध है? स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर की ओर चेतना को परिमार्जित करने के लिए विवाह किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है, इसको हमने समझा। स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है अर्जुन का चिंतन, अर्जुन की चिंता। जब वो कहते हैं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, जब ये कहते हैं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, तो ऐसा लगता है जैसे अर्जुन कोई मेल शॉविनिस्टिक व्यक्ति है। लेकिन ध्यान से देखें तो लगता है कि अर्जुन बहुत सुंदर भाव रखते हैं स्त्रियों के लिए और बहुत महत्व देते हैं स्त्रियों को, बड़े सम्मान बड़े आदर से देखते हैं स्त्रियों को। एक वीडियो से पहले मैंने इसी विषय पर बनाया था जिसमें ये जो अर्जुन की चिंता है प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः को लेकर वर्ण संकर से जुड़ी हुई, तो इसमें इस चीज़ को हमने देखा था कि स्त्री होती है वूम्ब, गर्भाशय, वो स्थान जहाँ हर व्यक्ति अपनी सांसारिक यात्रा को आरंभ करने से पहले स्थान पाता है। यही वो स्थान होता है जहाँ पर उसकी चेतना को एक शरीर दिया जाता है, उसकी पहचान को एक शारीरिक, एक भौतिक, एक फिजिकल शेप मिलता है। माँ के शरीर में हम पनपते हैं। माँ केवल हमारे शरीर को पनपाने का, उसे पुष्ट करने का काम ही नहीं करती, बल्कि माँ अपने संस्कारों की ऊर्जा, अपने विचारों की ऊर्जा, अपने हर एक पैटर्न की ऊर्जा को हम में स्थानांतरित करती है। माँ का भाव क्या रहा उस संतान को अपने गर्भ में धारण करते समय, और उस पूरे गर्भकाल में ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के आगे की यात्रा के लिए। और इस सब को अर्जुन अपने फोकस में रख के ये सब कुछ कहते हैं कि प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। ये क्यों नहीं कहते कि कुल स्त्रियां भी प्रदूषित हो जाती हैं और कुल नर भी प्रदूषित हो जाते हैं? वो केवल ये कहते हैं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, यानी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें प्रदूषित किया जा सकता है, यानी स्त्रियां ऐसी हैं जो प्रदूषण को आरंभ नहीं करती, जो इस प्रदूषण की प्रक्रिया को इनिशिएट नहीं करती। यानी प्रदूषण, कंटैमिनेशन, इन्फेक्शन, पोल्यूशन, करप्शन, इनसे आरंभ नहीं होता, ये इसकी रिसीविंग एंड पर होती है। अर्जुन इस चीज को देखते हैं। ऊर्जा तंत्र को जब हम समझते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं किसी भी भाव से, तो उनके बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यदि ऊर्जा स्थानांतरण ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में हो जिनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, तो ये ट्रांसफर बहुत तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये भी हमने देखा कि जब इस प्रकार से दो लोग सेक्सुअल यूनियन में होते हैं तो उनके द्वारा जो भी थॉट्स, जो भी अनुभूतियां, जो भी ऊर्जाएं तैयार की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं उस सेक्सुअल यूनियन के दौरान, उसको खाने वाली, उस पर भोग करने वाली एनर्जी एंटिटीज, ऊर्जा, व्यक्तित्व अपने आप आ जाते हैं। जैसे खाना खुला रखिए तो मक्खियां आ जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही इस प्रकार का सेक्सुअल यूनियन होता है, वो ऊर्जा, व्यक्तित्व बड़े इंटेलिजेंट सिस्टम के अंतर्गत अपने आप वहां पर आते हैं और इनका भोज आरंभ हो जाता है। अब बात यह आती है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो एक एक चीज ट्रांसफर हो रही है। आपके व्यक्तित्व के अंदर जितने भी ट्रेट्स हैं, जितने भी थॉट पैटर्न्स हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम हैं, जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं, इसके अलावा जितने और एनर्जी एंटिटीज आपने पहले से अपने अंदर जमा कर रखे हैं, वो सब के सब ट्रांसफर हो रहे हैं। इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। लेकिन ये हमें बताया है कि पुरुष होता है एक्टिव प्रिंसिपल, पुरुष होता है एग्रेसिव, पुरुष होता है देने के भाव में। जो पुरुष एनर्जी पर्सनालिटी को यदि हम देखें तो ये उसके अंदर बहुत बड़ा गुण होता है। तो जो अग्रेशन में है, जो देने के भाव में है, जो देने की डिस्पोजिशन में है, वहां से चीजें ट्रांसफर होकर वहां जाएंगी
जहाँ चीज़ें रिसीव किए जाने की डिस्पोजिशन है, यानी जहाँ पर व्यक्ति रिसीविंग, पैसिव, रिसेप्टिव मोड में है। और ये कब होता है? स्त्रियां रिसेप्टिविटी के मोड में होती हैं, हमें ये पता है। तो जब ये यूनियंस होते हैं पुरुष की ओर से स्त्री की ओर, ये सारे के सारे ऊर्जा पैकेजेस ट्रांसफर होते हैं ज़्यादा, बहुत इंटेंसिटी के साथ। कई बार तो ऐसा होता है कि सारे के सारे ट्रांसफर्स इधर से ही होते हैं, उधर से वो इतनी ज़्यादा रिसीविंग मोड में है स्त्री की, वो सब कुछ केवल रिसीव कर रही है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देती। स्त्री यदि वैसे शुद्ध है, पवित्र है, उसने प्रॉमिस्क्यूटी नहीं की है, वो व्यभिचारी नहीं है, तो इधर से जो व्यभिचारी पुरुष है वो अपने अंदर की सारी गंदगी भी वहीं पर ट्रांसफर करेगा, और उसमें वो एनर्जी एंटिटीज भी जाएंगी जो उसने अपने अलग अलग पार्टनर से अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जीवन के बिंदुओं पर इकट्ठे किए थे। वो सारा कंटेमिनेशन वो स्त्री को देगा जो रिसीविंग मोड में है। एक चीज जो स्त्रियों को दी गई है, बहुत बड़ा गिफ्ट प्रकृति के द्वारा, गर्भाशय के अतिरिक्त सटल है, सूक्ष्म है, वो है इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। यदि स्त्री अपने व्यक्तित्व में बहुत सबल, बहुत सुरक्षित है, तो उसके अंदर इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान बहुत स्ट्रांग होता है। और यही कारण है कि आपने भी ये देखा होगा कि आपके परिवार की, आपके जान पहचान की जो स्त्रियां हैं, वो कई बार आपसे कुछ कहती हैं कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, या ये ऐसा करो मुझे लग रहा है कि ठीक होगा, और वो हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इनके पास कोई ज्योतिषीय, कोई प्रेडिक्शन करने की पावर है, लेकिन वो होता यही है, इंट्यूशन। ये इंट्यूशन की फैकल्टी उस माहौल में तो बहुत अच्छे से चलती है जब स्त्री सुरक्षित है और धर्म का माहौल है। लेकिन जैसे ही अधर्म का माहौल आया, स्त्री की ये इंट्यूशन फैकल्टी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वाइब्रेशंस, एनर्जी वाइब्रेशंस ऐसी हो चुकी हैं कि अब उस इंट्यूशन फैकल्टी को वो विकसित नहीं होने देंगी, वो उसको जीने नहीं देंगी। इंट्यूशन होता है आज्ञा चक्र से, और ऊपर एक छोटा सा माथे के ऊपर चक्र होता है, इसको कहते हैं फोरहेड चक्र। यहाँ से इंट्यूशन की जो फैकल्टी है ये काम करती है। जैसे ही स्त्री अधर्म के माहौल में आई, वाइब्रेशंस बदली, उसकी इंट्यूशन फैकल्टी हो जाती है शट डाउन, खत्म। अब वो नहीं डिसाइड कर सकती उसके लिए क्या सही क्या गलत। ऐसे में मान लीजिए उसका पति ही है, व्यभिचारी है, वो घर के अंदर के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर चुका है अपनी एनर्जी प्रोजेक्शन से। वो स्त्री के साथ जब आता है तो स्त्री की इंट्यूशन फैकल्टी को खराब कर देता है। अब स्त्री नहीं समझ सकती कि क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा। मान लीजिए स्त्री भी प्रॉमिस्कुअस है, वो भी व्यभिचार करती है, तो ऐसे में वो जो लगातार एनर्जी कंटेमिनेशन वो लेती जा रही है, उसके कारण वो पहले ही अपनी इंट्यूशन फैकल्टी को कर चुकी है खत्म। अब उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसे में वो सब कुछ वो करेगी जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो अंदर ऊर्जा व्यक्तित्व है, वो जो अंदर उसने पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स रिसीव करके रखे हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखे हैं, जिनकी वो होस्ट बन चुकी है, अब वो उसे गाइड करेंगे कि क्या करो, और वो सब कुछ गलत करेगी। ये हुआ एक प्रदूषण, मतलब एनर्जी कंटेमिनेशन। आपने अपने अंदर इन्फेक्शंस लिए एनर्जी एंटिटीज के रूप में। स्त्रियों की बात कर रही हूँ मैं। जब अर्जुन कहते हैं एक प्रदूषण थी कुल स्त्रियां, तो एक एनर्जी कंटेमिनेशन तो ये हुआ कि विवाह है या विवाह नहीं है। यदि स्त्री व्यभिचारी है, स्त्री व्यभिचारी नहीं है, तो दोनों ही सिचुएशंस में बीइंग द रिसेप्टिव पार्टनर, शी रिसीव्स ऑल द एनर्जी इन्फेक्शन, ऑल द एनर्जी कंटेमिनेशन, ऑल द एनर्जी करप्शन and the energy entities that come from that person, the aggressive, the giving male partner, तो वो उसको अपने अंदर ले लेती है। अब ये उसके व्यक्तित्व को संचालित करने लगते हैं। एक और चीज जो होती है, सेक्सुअल यूनियंस में जो फिजिकल फंक्शन है बॉडी का, उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉन्डिंग को फॉर्म करता है। आपको ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति से मेरा कोई बड़ा गहरा संबंध है, एक प्रकार का अटैचमेंट बनने लगता है उस व्यक्ति के साथ। स्त्री यदि व्यभिचारी है तो वो जितने लोगों के साथ सेक्सुअल यूनियंस बनाती है, वो उन सब के साथ उसको ये छोटे छोटे पीरियड्स के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के डिस्चार्ज के कारण अटैचमेंट अनुभव होता है। उसे लगता है ये मेरा है और मैं इसकी हूँ, इस तरह की बिलोंगिंग तैयार होती है। और ये बार बार चूंकि पार्टनर्स बदलते हैं तो ये छोटी छोटी ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ अटैचमेंट ये रिपीट होते हैं, बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है। अब एक व्यक्ति जो बार बार इस प्रकार के अटैचमेंट्स को फील करेगा, और ये स्त्रियों और पुरुषों में दोनों में होते हैं, लेकिन स्त्रियों में ज्यादा होता है इस चीज का डिस्प्ले। तो स्त्री जब बार बार अपने अलग अलग पार्टनर्स के साथ इस प्रकार का अटैचमेंट फील करती है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अंत में उस व्यक्ति के पास क्या रह जाएगा। बिल्कुल हॉलो, बिल्कुल खाली एक सिस्टम, जहां पर उसके पास ट्रस्ट करने की, भरोसा करने की,
सच्चा प्रेम कर पाने की, गहरा कोई आत्मिक बंधन बना पाने की, एम्पैथी, सहानुभूति, उसकी दुख दर्द की को समझ पाने की क्षमता, ये सारी की सारी अपने आप डिसिपेट होने लगेंगी, अपने आप खत्म होने लगेंगी। क्योंकि बार बार ये जो मोड अटैचमेंट का बनता है, इसमें व्यक्ति अब डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं किसी एक के प्रति कैसे समर्पित हो जाऊंगा। तो एनर्जी इफेक्शन हुआ, एनर्जी एंटिटीज का आपके ऊपर जो बोलबाला हो गया आपके सिस्टम के अंदर, स्त्रियों के अंदर। फिर आपका जो गर्भ प्रदूषित हुआ, क्योंकि गर्भ बार बार जिस प्रकार के संसर्ग किए जाते हैं, गर्भ की पवित्रता खत्म हुई। जहां पर आपके संतान को रहने आना था, अब वहां पर एक इस प्रकार से हो चुका है जैसे कि वो हर किसी के एक्सेस की चीज है। तो उस गर्भाशय की जो सैंक्टिटी है, उस आने वाली संतान का जो पहला घर है, वो तो खराब हुआ ही हुआ। अर्जुन जब कहते हैं कि प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि पुरुष अधर्म को इनिशिएट करेगा। अधर्म जब घर में आएगा तो वो अधर्म को लाने वाला, अधर्म को आरंभ करने वाला होगा पुरुष। और पुरुष इसको देगा उन स्त्रियों को जो है वल्नरेबल, जो है रिसेप्टिव। पुरुष के द्वारा इन्फेक्ट की हुई स्त्री, भले ही वो स्वयं बहुत सच्चरित्र हो, लेकिन अधर्म के माहौल में उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा, उसका सम्मान, ये सब अपने आप खराब होंगे, कंटामिनेट होंगे, पोल्यूट होंगे, करप्ट होंगे। तो अर्जुन इसलिए कहते हैं प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।